हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय को श्रवण करें और कुछ महत्वपूर्ण अवसर जैसे नया वर्ष हो या घर में कोई अनुष्ठान पूजा कार्य हो रहा हो, तब ये देवी चरित्रों का पाठ का महात्म सुनना सर्वश्रेष्ठ रहता है। ऐसे समय पर इन पाठों को अवश्य श्रवण करें। भगवती माँ की कृपा सदैव ऐसे परिवारों पर बनी रहती है। माँ भगवती की कृपा को पाठ करें और द्वादश अध्याय को श्रवण करें। देवी चरित्रों के पाठ का महात्मा। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की सुप्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं और भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्थितियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाओं को मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मैं जो मधुकटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाचित होकर जो भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम महात्मों को श्रवण करेगा, उसे कोई पाप नहीं छू सकेगा। उस पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उसे कभी प्रेमी जनों का विछोह का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके शत्रुओं से, लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्र से, अग्नि से और जल राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म का सदा पढ़ना या सुनना चाहिए। ये परम कल्याणमय है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उल्कापातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान में मैं सदा बनी रहती हूँ। उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव आदि अवसरों पर भी मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि को जानकर अथवा बिना विधि को जानकर भी श्रवण करता है, तो जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक पूजा की जाती है, उस अवसर पर भी मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो, धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म से मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनने वाला मनुष्य हमेशा निर्भय रहता है। उसको कभी किसी चीज़ का भय व्याप्त नहीं होता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर भी, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा यह महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भय, ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा किया गया दुस्वप्न सुस्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से एकांत हुए बालकों के लिए भी ये महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर भी ये अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। ये महात्म समस्त दुराचारियों का बल नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये महात्मा
मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम संविधाओं द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्न भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता मिलती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का पाठ श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भावों का कीर्तन समस्त भूतों की रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वह सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान पर, लुटेरों दाव आदि में पड़ जाने पर भी, ये शत्रुओं से पकड़े जाने पर भी, जंगल में सिंह, ब्याग, जंगली हाथियों के पीछा करने पर भी, कुपित राजाओं के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाने पर भी मेरा ये जाने पर भी, अथवा महासागर नाव में बैठने पर भी, भारी तूफान आने पर भी, नाव डगमगा जाने पर भी और अत्यंत भयंकर युद्ध शास्त्रों प्रहार होने पर भी, अथवा वेदना पीड़ित होने पर भी, बहुना सभी भयानक बाधाओं की उपस्थित होने पर भी, जो मेरे इस चरित्र को स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी भाग जाते हैं। मेरे इन चरित्रों का स्मरण करने वाले पुरुष से बाधाएं दूर भाग जाती हैं। ऋषि कहते हैं, जो यूँ कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका एवं देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महापराक्रमी निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक छोड़कर चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं तथा वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे काली महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं तथा वे ही समय समय पर महामारी होकर स्वयं ही अजन्मा होती हैं और सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घरों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप एवं गंध आदि से पूजन करने पर, उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। इति श्री